जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अली असगर, जो चेयरमैन रेफरी बोर्ड हैं भारतीय खो खो संघ के, और राजस्थान के खो खो संघ से भी इनका जुड़ाव रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये आज के जमाने में जब चारों तरफ ज्यादा बोलबाला क्रिकेट का है, ऐसे में खो खो या कबड्डी जैसे भारतीय पारंपरिक खेलों की क्या स्थिति है आपकी नजर में? बिल्कुल, भारतीय खेलों को वो मुकाम हासिल नहीं है भारतवर्ष में जैसा कि विदेशी खेलों को दिया जाता है। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं, फुटबॉल की बात करूं, हॉकी की बात करूं, तो मैं तो चाहता हूं कि भारतीय खेलों को भी वो मुकाम मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिल पा रहा है। क्या अड़चने हैं इस दिशा में, आप क्या देख रहे हैं? भारतीय खेलों में जो हम लोग देखते हैं कि भारतीय खेल ट्रेडिशनल खेल है, परंपरागत खेल है, और उनका इतिहास देखें तो बहुत लंबा रहा है, और उनको खेलने में दूसरे देश शायद कहीं ना कहीं, जैसे मैं खो खो की बात करूं, कबड्डी की बात करूं, तो ये माटी से का खेल है, हमारी जमीन से उपजे हुए खेल है। जब दूसरे देश इसको खेलते तो उनको ऐसा लगता है कि ये डट्टी गेम है, इससे लगने की चांसेस ज्यादा है, मिट्टी में हो जाएंगे, तो इसलिए जो दूसरे देश है वो इनको खेलने में कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हैं। तो इसलिए शायद ये खेल अब तक पीछे रह गए हैं, मगर हम लोग प्रयासरत हैं कि इन खेलों को एक मुकाम हासिल हो और एक पहचान मिले। खो खो का इतिहास कितना पुराना है और आधुनिक समय में खो खो को लेकर किस तरह की कोशिशें की गई हैं और पिछले 20 सालों में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं? देखिए, मैं खो खो के इतिहास की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि महाभारत काल में जब वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे ना, तो उनको चक्रव्यूह से निकलने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ती थी, जिस तरीके से खो खो खेल के अंदर बनाई जाती है, और उसी चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की थी। तो हमारा जो खो खो का खिलाड़ी है, डिफेंडर जब रनिंग करता है तो उस पर जो अटैक होता है, तो उस अटैक में उसी चक्रव्यूह की तरह वो अपने आप को छकाता है, अपने आप को निकालता है। तो ये खो खो की एक पहचान है। और एक चीज और बताऊंगा मैं इस खो खो खेल के लिए सर, कि खो खो खेल में जो हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं, या मोटर एबिलिटी जो हमारी होती है, या अगर मैं कहूँ कि हमारी 5 इंद्रियां भी जो होती है, जैसे कि आंखों से देखना, हाथों से स्पर्श करना, मुंह से खो का उच्चारण करना, नाक से सांस लेना और कानों से सुनना, ये जो 5 इंद्रियां जब किसी इवेंट में या किसी खेल में समावेश हो जाती है तो निश्चित रूप से उस खेल का स्तर अपने आप ही एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के तहत बढ़ जाता है। आधुनिक समय में खो खो की स्थिति जरा बताएं, और स्कूल कॉलेजों में क्या खो खो को लेकर उस तरह का रिस्पॉन्स है? आधुनिक खेलों में जब हम खो खो को देखते हैं तो अब वो खो खो नहीं रहा, क्योंकि इसने मिट्टी से मैट का सफर पूरी तरीके से कर लिया है। और इसके लिए मैं जो क्रेडिट अगर मैं देना चाहूँ तो भारतीय खो खो महासंघ और इंटरनेशनल के हमारे अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी और इनकी इंटायर टीम जो लगी हुई है, जो इस खेल को मिट्टी से मैट तक लेके आ गई है। और अब हम लोगों ने साउथ एशियन में मेडल दिए हैं, हमने एशिया चैंपियनशिप में मेडल दिए हैं, और अब हम आगे जल्दी मैट पे इसको लाने वाले हैं विश्व कप के रूप में। और इसमें आप देखेंगे तो जो नए अवतार के रूप में खो खो आप देखने को मिलेगी। जो खो खो हम लोगों ने या आप लोगों ने जो खो खो खेली है, जिस तरीके के लिए, चाहे स्कूल में खेलिए चाहे कॉलेज में खेलिए, मगर उस खो खो में और अभी आधुनिक युग में इस खो खो का जो हम देखेंगे तो बहुत रात दिन का अंतर इस खेल के अंदर हमें साफ नजर आएगा। और जो वर्ल्ड कप हम करने जा रहे हैं 13 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में, तो निश्चित रूप से इसमें काफी चेंजेस होने वाले हैं जो कि आप लोगों को दिखेंगे और लोग समझेंगे इस खेल को। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ, जो हमारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है जी, इसके अंदर लगभग 6 कॉन्टिनेंट, जो हमारे 6 महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं मैं, एशिया महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशियान महाद्वीप की टीमें इसमें भाग ले रही है। अगर मैं बात करूं टीम वाइज, देश वाइज, तो आपको आश्चर्य होगा कि इन देशों में क्या भारतीय खेल खो खो को खेला जा रहा है, या उस लोग इन खेलों को समझ रहे हैं। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो उसमें घाना है,
कीनिया है, दक्षिण अफ्रीका है और युगांडा है। और ऐसे ही मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के साथ श्रीलंका भी है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं यूरोप महाद्वीप की तो वहाँ आप देखेंगे इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड की टीमें शिरकत करने वाली है। नॉर्थ अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ रही है, साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राजील और पेरू है और ओशियन महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें इस वर्ल्ड कप में भाग ले रही है। और हमें तो खुशी है इस बात की कि हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी देखा है, हॉकी का भी देखा है। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुए मगर उनमें इतने देश पहली बार शिरकत नहीं करे होंगे जितने इस वर्ल्ड कप में करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत हैरत की बात है कि इन तमाम देशों में खो खो खेली जा रही है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। मुझे ये बताया गया है कि खो खो की जो पहली रूल बुक है उसका ताल्लुक बाल गंगाधर तिलक साहब से है। बिल्कुल सही किया ये कि समय समय पर खो खो के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस होते रहे हैं। और मैंने जैसे कहा था पहले भी कि महाभारत काल से ही खो खो का कहीं ना कहीं हमको रूपांतर दिखता रहा है कि महाभारत काल में खो खो होती थी। उसके बाद इसके रूल्स बने, फिर रेगुलेशन जिम खाना पुणे के अंदर के को फ्रेम किया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका समर्थन वो होता रहा है। इसमें नए नए एडिशन आए मगर जो हमारा नया अवतार है या नया रूप है जो वर्ल्ड कप 2025 में आप देखेंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। और निश्चित रूप से जो भी लोग इसको टीवी पे देखेंगे इस खेल को, इस वर्ल्ड कप को, तो निश्चित रूप से इस खो खो खेल की बुलंदियां चौथे आसमान पे जाने वाली है। जी मुझे ये बताइए कि क्या कभी ओलंपिक में खो खो को शामिल करने की कोशिश की गई या कभी शामिल हुआ है? निश्चित रूप से जो हमारे प्रधान है सुधांशु मित्तल जी, उनका एक सपना है कि 12 साल बाद 2036 में जो ओलंपिक इंडिया में आयोजित होने का प्रस्तावित हमने दिया है आईओसी को, तो निश्चित रूप से जब 2025 में ओलंपिक इंडिया में होता है तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि खो खो इसमें ओलंपिक में शामिल होगा। और शामिल होने के पश्चात मैन और वुमेन दोनों में हम भारतवर्ष को गोल्ड मेडल देंगे। क्या बात है। अच्छा, क्या बर्लिन ओलंपिक में इसका प्रदर्शन कभी किया गया था और दुनिया को बताया गया था कि ये भारत का एक बहुत ही मशहूर पारंपरिक खेल है? निश्चित रूप से बर्लिन ओलंपिक में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। उसके बाद हमने 82 में जो एशियाड हुए थे नई दिल्ली में, उसमें भी हमने इसको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। और अभी जकार्ता में जब ओलंपिक हुए थे तो वहां हमने इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया था। और उसके बाद ही हमको एशिया काउंसिल की खो खो को रिकॉग्नाइज भी मिली थी। खो खो का जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में निश्चित रूप से एशियाड में जाएगा और एशियाड के बाद कॉमनवेल्थ में जाएगा। और क्योंकि साउथ एशियन में हम 12वें और 13वें साउथ एशियन में गुवाहाटी आसाम में थे और 13वें में हम नेपाल थे, तो दोनों में हमने गोल्ड मेडल दिया है तो भारत को। तो आने वाले टाइम में कॉमनवेल्थ और एशियाड में हम निश्चित रूप से भारत को गोल्ड मेडल देंगे और खो खो उसमें सम्मिलित होने वाला है। खो खो जो है वो एशियाई खेलों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। खासतौर पर भारत में खो खो के विकास में फौज का बहुत बड़ा योगदान है। खो खो जो खेल होता है, खो खो में 5 कंपोनेंट होते हैं या मोटर एबिलिटी जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल से, जिसमें आपके पास स्पीड होना चाहिए, दमखम होना चाहिए, इंडोरेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी लेनी होनी चाहिए और आपके पास एजिलिटी होनी चाहिए। यानी जिस प्लेयर्स के अंदर ये 5 समावेश हो, ये 5 क्वालिटी हो, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जो खो खो खेलता है ना वो दुनिया के कोई भी खेल खेल सकता है। नहीं तो आप देखेंगे कि दूसरे खेलों में ऐसी सारी चीजें, फुटबॉल भी अगर खेलते हो तो आपने बॉल पास कर दी, उसके बाद आप अनएक्टिव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, धीरे से चलते हैं। मगर जब खो खो की बात करते हैं, आप डिफेंडर के रूप में रनिंग कर रहे हैं तो आपको एट ए टाइम पूरे 7 से 9 मिनट तक भागना है तो भागना है, क्योंकि आपको बचना है। और अगर आप पे अटैक हो रहा है 9 प्लेयर का तो आपको उसके अटैक से भागना, उन्हें भागना है। तो ये खेल में जो मैं कह रहा हूँ कि तेजी, दमखम, लचीलापन, ताकत और स्फूर्ति होना अति आवश्यक है। जी, दुनिया के इतने सारे देशों के आपने नाम लिए कि यहाँ से खो खो की टीमें वर्ल्ड कप में आ रही हैं। इन देशों में ट्रेनिंग और खो खो के डेवलपमेंट, नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही होंगी और क्या भारत से लोग जा रहे हैं इन देशों को खो खो खिलाने के लिए? बिल्कुल सही किया आपने कि ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप आज हो रहा है 25 में, तो हम लोग इसकी हमें कम से कम 4 से 5 साल हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को इसमें तैयारी में लगे हैं। और हमने इन देशों के खिलाड़ियों को, उनके कोचेस को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में बुलाकर ट्रेनिंग दी है। 1-1, 2-2 महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल दिया है। हमने हमारे यहाँ के जो NIS कोचेज हैं
उनको हमने इन देशों में जाके भेजा है। मैं खुद भी 2016 में पाकिस्तान गया था 12वीं साउथ एशियन के लिए, और वहां जाके मैंने मेन और वुमेन दोनों टीमों को ट्रेनिंग दी थी। मैंने नेपाल जाके ट्रेनिंग दी है, मैंने मलेशिया जाके ट्रेनिंग दी है। तो ऐसा नहीं कि ये हमारा सफर बहुत कम समय का है, इसमें हमको 4 से 5 साल लगे। अब हम प्लेटफॉर्म पे आए वर्ल्ड कप पे, तो हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारे कोचेज है, वो आज भी हमारे ट्रेनिंग न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंग्लैंड में हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमारे इंटरनेशनल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रोहित अल्दानिया, बेसिकली वो इंडियंस हैं मगर वो वहाँ रहते हैं, तो वो इंटरनेशनल के सेक्रेटरी हैं, तो वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने भी कई देशों में जाके ट्रेनिंग दी है, खिलाड़ी तैयार किए हैं। तो उसका परिणाम है कि आज हम वर्ल्ड कप 13 जनवरी से 19 जनवरी को करने जा रहे हैं। जी, पूरी दुनिया में आपने बताया कि खो खो के लिए कोचेस भेजे गए, उनके लिए कैंप लगाए गए, तैयारियां की जा रही हैं। जो आज के जमाने के स्कूल कॉलेजेस हैं, नए बच्चे हैं, इनका ध्यान खो खो की तरफ आकर्षित हो, स्कूल कॉलेज के बच्चों का, इसके लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और आपको इसके क्या नतीजे देखने को मिल रहे हैं? मेरा अपना व्यू है कि भारतीय खेल है खो खो और कबड्डी, ये ऐसे खेल है, अगर मुझे कहीं ऐसा मौका मिले कि भाई स्कूल कोई 5वीं तक के स्कूल की मान्यता भी चाहता है, तो मैं तो उससे ये कहूँ कि आपके पास खो खो का मैदान है या नहीं है। क्योंकि खो खो के मैदान में इतने इक्विपमेंट नहीं लगते, दो सिंपली पोल गाड़े और मैट्स लगाई और खेलना शुरू हो जाता है, या जिनके पास मैट नहीं है तो जमीन पे खेल रहे हैं। तो अनिवार्य रूप से खेलों को महत्व देना भी, और हमारे इंडियन खेलों को अच्छा महत्व देना चाहिए, ताकि हमारे इंडियन खेलों को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं आगे लाएंगे, तो कौन आगे लाएगा। और जो खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर खेले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट, चाहे उनकी स्टडी में बेनिफिट हो, उनकी फीस में या उनको नौकरियों में कहीं ना कहीं उनको स्थान मिले, तो निश्चित रूप से खेल बहुत ऊपर चला जाएगा। जैसे कि लोग दुनिया में क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट से मिलता क्या है, क्रिकेट में ग्लैमर है, पैसा है, शोहरत है, तो इस वजह से लोग क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं। जब ये सारी चीजें इस खो खो में आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जिस दिन लोग खो खो की तरफ भागने लगेंगे। लड़कियों की टीम की क्या स्थिति है और किन प्रदेशों में खो खो का चलन भारत में ज्यादा देख रहे हैं आप? राजस्थान में अगर अंडर 14 की बात करूं तो मैं 4 वर्षों से लगातार गोल्ड मेडल, कांस्य पदक विजेता टीम रही है राजस्थान खो खो में। और उससे पहले मैं अगर भारतवर्ष की बात करूं तो महाराष्ट्र है, हमारा कर्नाटक है, केरला है, दिल्ली है, पंजाब है, आपके तमिलनाडु है। ये ऐसी स्टेट है जहाँ पे खो खो बहुत अच्छी खेली जाती है और महिलाएं तो विशेषकर बहुत बढ़िया खेलती है। और अगर मैं कहूँ भारतवर्ष में पहले पायदान पे अगर मैं किसी को स्थान दूं तो वो है महाराष्ट्र। खो खो का वर्ल्ड कप आ रहा है जी, इसको हम नए अवतार के रूप में जो ला रहे हैं। जो आज तक खो खो खेलते हुए आए, इसमें आप पहली बार देखेंगे कि अटैकर और डिफेंडर, जो दौड़ने वाला और पकड़ने वाला, दोनों को अंक मिलेंगे। जो दौड़ेगा उसको भी अंक मिलेंगे और जो बचेगा उसको भी अंक मिलेंगे, जो पकड़ेगा। पहले टच होने पे चाहे किसी भी तरीके से आउट होता था 1 अंक देते थे, अब हम यहाँ पे 2 अंक देने जा रहे हैं। आपको पहले हम 8 ब्लॉक पे खेलते थे, अब इस बार हम 6 ब्लॉक पे खेलेंगे। पहले हमारे पास 12 खिलाड़ी हुआ करते थे, इस बार आपको वर्ल्ड कप में 15 खिलाड़ी मिलेंगे। और इसमें एक इंटरेस्ट और आ रहा है कि एक वजीर होगा, जिसका नाम हमने वजीर दिया है, उसकी डिफरेंट यूनिफॉर्म होगी और वो ऐसा खिलाड़ी होगा उस टीम में जो उसके लिए डायरेक्शन फाउल नहीं होगा। खो का जो खेल होता है वो डायरेक्शन बेस्ड होता है। अगर आप लेफ्ट साइड शोल्डर हो गया तो आपको लेफ्ट जाना है, राइट हो गया तो राइट जाना है। मगर वजीर के लिए ऐसा नहीं होगा। वजीर का डायरेक्शन लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट जा सकता है, फिर वो वापस राइट भी आ सकता है, राइट से फिर लेफ्ट आ सकता है। तो ये ऐसा इंटरेस्ट होगा वजीर के लिए, जब कभी भी उसके सामने कोई डिफेंडर आएगा तो निश्चित रूप से उसके आउट होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। तो उससे बचना होगा एक तो वजीर से। और एक चीज हो कि हमने क्रिकेट की तरह इसमें रिव्यू सिस्टम कर दिया है कि कोई भी खिलाड़ी अगर उसको लगता है कि मैं आउट हूं या मैं नॉट आउट हूं तो वो रिव्यू ले सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं खो खो का जो विश्व कप आयोजित किया जा रहा है इसके लिए, और हमारी ये भी शुभकामनाएं कि खो खो का ये जो खेल है ये अपने उत्कर्ष पर पहुंचे और इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़े। जिज्ञासा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी खो खो फेडरेशन के रेफरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अली असगर से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। जल्दी ही खो खो का विश्व कप आयोजित होने वाला है जनवरी में और इस पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे खो खो के विश्व कप के बारे में। जिज्ञासा।
जिज्ञासा।